हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द बुक ऑफ मिस्टर डीके गोयल के प्रैक्टिकल्स करवाने जा रहा हूं। आज हम उनका 19th और 20th क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं 18 क्वेश्चन है वो अपनी वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। आप मेरी वीडियोस को देख लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें हमें बनानी है BRS और सबसे पहले आपको पता है हमें किस चीज़ पे ध्यान देना होता है, डेट पे। ऑन 30 जून 2014, तो ये आएगा 30/06/2014। ठीक है जी। तो यहाँ मैं लिखूंगा पर्टिकुलर्स। यहाँ क्या आएगा बेटे? पर्टिकुलर्स। यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस। ठीक है जी, प्लस और ये रुपीज़ और ये रुपीज़। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑन 30 जून 2014 पासबुक शोड अ बैलेंस ऑफ 5200। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि ओवरड्राफ्ट होता तो पहले लिखा होता, अगर बैलेंस लिखा तो इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है एज पर पासबुक। तो पासबुक का बैलेंस कितना है स्टूडेंट्स? 5200 का। ओके जी। उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स? आउट ऑफ द टोटल, पहली स्टेटमेंट क्या है? आउट ऑफ टोटल चेक्स ₹16,000 डिपॉजिटेड, चेक्स अमाउंटेड टू ₹9,000 वर क्रेडिटेड इन जून 14। ठीक है, 9,000 के चेक क्रेडिट हो चुके हैं एंड चेक्स अमाउंटिंग टू ₹3,000 वर क्रेडिटेड इन जुलाई। 3,000 के जुलाई में हुए और रेस्ट हैड नॉट बीन कलेक्टेड सो फार। तो इसका मतलब क्रेडिट कितने हुए? क्रेडिट तो सिर्फ 9,000 के हुए ना, तो बाकी ट्रीटमेंट जो हमें करना है वो किसका करना है? 7,000 का। इसको कैसे लिखेंगे? चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। तो इसमें से 16,000 में से सिर्फ 9,000 के चेक ही क्रेडिट हुए हैं और 7,000 के नहीं हुए, तो वो भी हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। ठीक है जी, 7,000 के चेक क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। ओके जी। उसके बाद सेकंड जो है वो है आउट ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटेड टू ₹45,000 ड्रॉन, चेक्स अमाउंटेड टू ₹75,100 वर प्रेजेंटेड इन जून। जून में सिर्फ 7,500 के प्रेजेंट हुए। चेक्स अमाउंटिंग टू ₹18,000 वर प्रेजेंटेड इन जुलाई 2014 एंड द रेस्ट हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड सो फार। और बाकी तो अभी तक लगे ही नहीं है। तो फिर 45,000 में कितने लगे हैं चेक जो जून में लगे हैं? वो है सिर्फ 7,500 के। तो यहाँ आएगा चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है जी, ये आ गया हमारा 45,000 माइनस 7,500। 45,000 माइनस 7,500 ये आ जाएगा 37,500। ये हम कर देंगे लेस, 37,500 लेस कर देंगे। और उसके बाद क्या आएगा? थर्ड ट्रांजेक्शन में उसने क्या बोला? अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक। एक बैंक ने हमें रॉन्ग क्रेडिट दे दिया लेकिन हमारे पास वो एंट्री नहीं है, तो रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक। कितना है बेटे? 3400 का। फोर्थ, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट। तो पेमेंट साइड अंडरकास्ट है, तो इसका मतलब कम पैसा माइनस हुआ, तो हम भी यहां करेंगे, प्लस कर लेंगे। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट, तो ये कितना आएगा? 200। उसके बाद फिफ्थ क्या है बेटे? चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक इन जून 2014 बट सेंट टू बैंक इन जुलाई 2014। मतलब चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक जून में कर दिया लेकिन आपने भेजा जुलाई में, मतलब इसका मतलब जून में तो आपके पास ऐड था ना, तो फिर हमें जून की स्टेटमेंट में ऐड करना पड़ेगा। ये चेक्स डिपॉजिटेड, सॉरी डिपॉजिटेड नहीं है, रिकॉर्डेड है। ये रिकॉर्डेड इन कैश बुक इन जून बट सेंट टू बैंक इन जुलाई। ठीक है जी, ये कितना है? 2,500। उसके बाद 6 क्या है? चेक्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, अ चेक ऑफ
20 आर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। तो जो डिपॉजिटेड चेक है वो क्या होगा, डिसऑनर्ड। आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आपके पास तो कैश बुक में ऐड ही है, तो आप यहाँ ऐड ही दिखाओगे। तो चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक डिसऑनर्ड। ओके, तो ये बन गया 37 3 10 40 41 7 10, ठीक है जी। साथ ये आ गया 900 और ये 40 40 900 ये आ गया, ठीक है जी। अब इसका टोटल करेंगे 5200, 7000, 200, 2500 और कितना 20,000, और ये बन जाएगा 34,900। तो इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं ऐसे ही, ये देखिए, ठीक है। तो अब ये बैलेंस ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये ओवरड्राफ्ट आ रहा है। तो बैलेंस क्या है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ठीक है। कितना है 6000। तो ये है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, आप अपनी बुक से मिला लीजिए। मैं एक बार ये सारा क्वेश्चन दोबारा आपको दिखा देता हूँ। 19th क्वेश्चन है, आप इसको स्लो करके पॉज करके किसी भी तरीके से आप इसको देख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए ओके जी, अब हम बात करते हैं 20th क्वेश्चन की। सो 20th क्वेश्चन भी वैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ भी वैसे लिखेंगे BRS पर्टिकुलर्स प्लस माइनस रुपीज। तो सबसे पहले क्या है, ऑन 30 जून 2014 द पासबुक ऑफ श्री महावीर प्रसाद शोड अ बैलेंस ऑफ ₹22,000। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना है स्टूडेंट्स, 22,000 का। ओके, उसके बाद है महावीर प्रसाद जी ने क्या किया, हैड पेड इनटू बैंक ऑन 26 जून 4 चेक्स, 3,000 का, 6,000 का, 8,000 का, 10,000 का। आउट ऑफ दीज चेक ऑफ ₹6,000 वॉज क्रेडिटेड इन द बैंक इन जुलाई। तो इसका मतलब जून तक तो नहीं हो ना, क्योंकि हम तो जून तक की बना रहे हैं, 30/6/2014 तक की बना रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या आएगा, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड 6,000 on 23rd June 3 checks 12,000 13,000 and 16,000। द फर्स्ट 2 चेक्स मतलब 12,000 और 13,000 वाला चेक प्रेजेंट हो गया है बैंक में फॉर पेमेंट इन जून एंड द थर्ड इन जुलाई। तो थर्ड तो फिर नहीं हुआ ना जून में, तो इसको लिखेंगे चेक, वही सिंपल स्टेटमेंट, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना बेटे, 16,000 का। चेक अमाउंटिंग टू ₹3,600 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नो एंट्री वॉज पास इन कैश बुक। ठीक है, चेक हमने 3,600 का जमा करा दिया बैंक में, पर उसमें पासबुक में कोई एंट्री अभी तक, सॉरी कैश बुक में कोई एंट्री पास नहीं की। तो कैश बुक में नहीं है तो इसको फिर माइनस करना पड़ेगा ना हमें। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना, 3,600। फोर्थ, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस, तो एक बार और लेस कर दो यहां से, रिकॉर्डेड ट्वाइस है ना, इन कैश बुक में 2 बार हो गए हैं तो माइनस करने ही पड़ेंगे ना हमें भी। फिर यहाँ पे बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस। और फिफ्थ क्या है, चेक रिसीव्ड अंडर एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस, और चेक जो रिसीव हुए वो 2 बार हमने ऐड कर लिया कैश बुक में, तो यहाँ भी एक बार ऐड करेंगे तभी बैंक का बैलेंस कैश के बैलेंस के ऊपर साथ मिलेगा, क्योंकि ऊपर यहाँ बैंक का बैलेंस है ना, तो कैश बुक में तो हमने ऐड किया हुआ है, तो यहाँ भी ऐड करेंगे तभी कैश बुक के बैलेंस के बराबर मिला पाएंगे। चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक ट्वाइस। कितना, 3,200।
तो अब इसका हम टोटल कर लेते हैं 16,000 19,650 ये आ गया, 22,628 29 30 31 31,200 31,200 ये आ गया। तो अब बड़ा कौन सा, ये इसका टोटल ज़्यादा ना प्लस वाले का, तो इन दोनों में को माइनस करके ये आ जाएगा 11,550। तो यहाँ लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है जी, ये आपका बैलेंस आ जाएगा फाइनल। ये आंसर आप अपनी बुक से मिला लीजिए। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स। तो चलिए इसी के साथ ये चैप्टर के क्वेश्चन, ये वाले 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। ठीक है जी, ओके डन।